तो कुछ डरावनी कहानियां होती हैं जो हमारे जहन में बस जाती हैं, है ना? खासकर वो जो बिल्कुल सच्ची लगती हैं। आज हम ऐसी ही 3 कहानियों को जरा बारीकी से देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी मनोवैज्ञानिक वजह हैं जो उन्हें इतना इतना ज्यादा भयानक बना देती हैं। तो सवाल ये उठता है कि अकेलापन खौफ में कैसे बदल जाता है। सोचिए जरा, हम सब कभी ना कभी अकेले रहना चाहते हैं, शांति के लिए। लेकिन वही अकेलापन, वही शांति एक डरावने सपने में कब और कैसे बदल जाती है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, तो चलिए इन कहानियों में और गहराई से उतरते हैं। देखिए, इन तीनों कहानियों की शुरुआत ऐसी जगहों से होती है जो या तो जानबूझकर अकेलेपन के लिए चुनी गई हैं या फिर वो रोजमर्रा की बोरिंग जिंदगी का हिस्सा हैं। और सबसे जरूरी बात, कहानी के किरदारों को लगता है कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है। और देखिए, इन किरदारों की मंशा भी कितनी नॉर्मल है। एक कैंपर है जो बस प्रकृति के बीच कुछ शांति के पल बिताना चाहता है। एक क्लर्क है जो बस अपनी नाइट शिफ्ट कर रहा है। और कुछ एक्सप्लोरर्स हैं जो बस एक रोमांचक अनुभव की तलाश में हैं। मतलब इन तीनों ही सिचुएशन में माहौल बिल्कुल सेफ और प्रिडिक्टेबल लगता है। और यही चीज आने वाले डर से पहले की खामोशी को और ज्यादा डरावना बना देती है। और फिर हर कहानी में एक पल ऐसा आता है जब ये शांति टूट जाती है। बस एक छोटी सी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड घटना होती है जो उस शांति को भंग करके डर का पहला बीज बो देती है। और इसकी शुरुआत हमेशा एक ऐसी आवाज से होती है जिसे वहां नहीं होना चाहिए था। यही वो पल है, बिल्कुल यही, जब कहानी सुकून से निकलकर सीधे सस्पेंस में चली जाती है। सबसे पहले बात करते हैं कैंपर की। जंगल की जो आम आवाजें होती हैं, पत्तों की सरसराहट, हवा की आवाज, वो अचानक किसी इंसान के बहुत संभल कर चलने की आहट में बदल जाती हैं। ये कोई जानवर नहीं है, ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो जानबूझकर किया जा रहा है। अब होटल क्लर्क की कहानी को देखते हैं। बाहर तूफान का जोरदार शोर है, लेकिन उस शोर के बीच एक अलग सी आवाज आती है, सामने का दरवाजा खुलने की। छर्रर। और बस कहानी में एक अनजान किरदार की एंट्री हो जाती है। और हमारे एक्सप्लोरर्स उस बहुत बड़ी खाली फैक्ट्री में उन्हें कुछ खुरचने जैसी हल्की सी आवाज सुनाई देती है। लेकिन वो आवाज किसी जानवर की नहीं लगती, वो ज्यादा भारी है, जैसे कोई इंसान बहुत संभल कर चल रहा हो। ये पहली बार है जब उन्हें लगता है कि वो वहां अकेले नहीं है। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो इसे असल में डरावना बनाता है। इन मॉडर्न हॉरर स्टोरीज में जो सबसे बड़ा डर है ना, वो किसी भूत प्रेत का नहीं है, नहीं, बल्कि वो उस असली अनजाने खतरे का है जो किसी दूसरे इंसान से आता है। मतलब कहानी के किरदार शायद जंगल के जानवरों के लिए या किसी भूत के लिए या खराब मौसम के लिए, इन सब चीजों के लिए दिमागी तौर पर तैयार हो सकते हैं, लेकिन असली डर तो कुछ और ही निकलता है। कोई है जो उन्हें देख रहा है, कोई भगौड़ा है या फिर बस एक अजनबी। ये डर ज्यादा असली और ज्यादा करीब का होता है। और यहीं पर डर का असली चेहरा बिल्कुल साफ हो जाता है। कैंपर के लिए ये खतरा एक लंबा इंसानी साया है जो उसे पेड़ों के पीछे से घूर रहा है। क्लर्क के लिए ये जैक हैरिसन नाम का एक गेस्ट है जिसके बारे में उसे पता चलता है कि वो एक खतरनाक भगोड़ा है। और एक्सप्लोरर्स के लिए, उनके लिए ये फटी जैकेट पहने एक असली इंसान है जो एक खंबे के पीछे छिपा हुआ है। ये कोई दानव नहीं बल्कि एक इंसान है, और उसकी मंशा क्या है ये कोई नहीं जानता। और यही एहसास सबसे ज्यादा डरावना है। तो अब आता है फैसले का पल। जैसे ही ये कंफर्म हो जाता है कि खतरा कोई और नहीं बल्कि एक इंसान है, हमारे किरदारों को फौरन कुछ करना पड़ता है। ये वही लड़ो या भागो वाली सिचुएशन है। और इस रिएक्शन को हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला स्टेप, खतरे को महसूस करना, जैसे कैंपर उस साए को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखता है। दूसरा स्टेप, खतरे को कंफर्म करना, जैसे क्लर्क जैक हैरिसन के बारे में न्यूज़ आर्टिकल पढ़ता है। और तीसरा स्टेप, एक्शन लेना, जैसे एक्सप्लोरर्स तय करते हैं भाई हमें यहां से निकलना चाहिए। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। इन कहानियों का असली असर तो बाद में दिखता है। वो ये दिखाती हैं कि भले ही खतरा टल गया हो, लेकिन डर वो खत्म नहीं होता। वो जहन पर एक गहरी छाप छोड़ जाता है। मतलब फिजिकली तो सब बच जाते हैं, पर मेंटली एक बेचैनी हमेशा के लिए रह जाती है। कैंपर दोबारा कभी अकेले कैंपिंग करने में कंफर्टेबल नहीं हो पाता। उसे हमेशा लगता है कि कोई उसे देख रहा है। क्लर्क उस रात को और उस मुठभेड़ को कभी भूल नहीं पाता। और एक्सप्लोरर्स, उन्हें उस दिन ये समझ आता है कि इंसानी खतरा कितना असली और भयानक हो सकता है।
तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर खतरा चला गया तो फिर डर क्यों रह जाता है? शायद असली डर उस घटना में नहीं है, बल्कि इस एहसास में है कि हमारी सेफ्टी की जो भावना है वो कितनी नाजुक है और कैसे सिर्फ एक अजनबी की मौजूदगी से वो पल भर में बिखर सकती है।